अध्याय 2 सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शुकोऽनुपरीक्ष्य विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसके बाद संजय ने धृतराज से कहा, हे महाराज सुनिए। उस रणभूमि में वह अर्जुन शोकाकुल होकर रोने लगा। अपने वंशजों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन के अंतःकरण में करुणा का भाव किस प्रकार आया। जिस प्रकार जल के संयोग से लवण घुल जाता है अथवा हवा के झोंके से बादल फट जाता है, उसी प्रकार उस धीर चेता का अंतःकरण भी दयार्द्र हो गया। जैसे राजहंस पक्षी कीचड़ में फंसने के बाद म्लान दिखता है, उसी प्रकार अर्जुन ममता से व्याकुल होकर अत्यंत कुम्हला गए, ऐसा दिखने लगा। पांडु कुमार अर्जुन को ऐसे असाधारण मोहपाश में जकड़ा हुआ देखकर शारंगधर श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा। श्लोक 2। श्री भगवान वाच कुतस्तवाकाशबलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर्मार्जुनम्। हे अर्जुन, तुम सबसे पहले यह सोचो कि क्या इस रणभूमि में तुम्हारा इस तरह का व्यवहार करना ठीक है। जरा इस बात का भी विचार करो कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। कहो, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हें किस बात की कमी पड़ गई अथवा आज तुम्हारा कौन सा कार्य करना शेष रहा? तुम्हारे शोक का कारण क्या है? यह खेद किस लिए? तुम तो ऐसी छोटी मोटी बातों की कभी परवाह नहीं करते। तुम तो कभी धीरज को खोने वाले नहीं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही अपयश देशांतर में निकल जाता है। तुम शौर्य वृत्ति के एकमात्र आश्रय हो, क्षत्रिय शिरोमणि हो। तुम्हारा शौर्य तीनों लोकों में व्याप्त है। तुमने युद्ध में भगवान शिव को पराजित किया है और निवातक कवचों का तो अस्तित्व ही मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ तक कि तुमने गंधर्वों को भी अपनी कीर्ति का गान करने में लगा दिया, अर्थात गंधर्वों को भी पराजित कर दिया। तुम्हारे उत्कृष्ट कार्यों के विस्तार की भावना से यह त्रिभुवन भी अत्यंत तुच्छ जान पड़ता है। हे अर्जुन, तुम्हारा शौर्य ऐसा विशुद्ध और निष्कलंक है, पर तुम वही परम शूरवीर पुरुषार्थी हो जो कि आज युद्ध भूमि में वीर वृत्ति को त्याग कर सिर झुकाकर इस प्रकार बच्चों की भांति रुदन कर रहा है। हे अर्जुन, अब तुम्हें अपने मन में सोचो कि क्या तुम्हें ऐसी करुणा से दीन हो जाना चाहिए? क्या कभी अंधकार ने सूर्य को ग्रसा है अथवा वायु कभी मेघों से भय खाता है? अमृत को मृत्यु कभी दबोच सकती है और क्या काष्ठ कभी अग्नि को निगल सकता है? अथवा लवण कभी जल को गला सकता है? या कालकूट नामक विष किसी अन्य विष के स्पर्श से मर सकता है? किसी मेंढक ने कभी किसी महासर्प को निगला है? क्या कभी ऐसी असाधारण बात भी हुई है कि सिंह के साथ सियार लड़ जाए? इस तरह अघटित होने वाली बात कहीं घटित होते हुए देखी है क्या? परंतु आज तुमने वही बात यहाँ कर दिखाई है। हे भाई अर्जुन, देखो, कहीं तुम्हारा मन इस दीनहीन भावना का शिकार ना हो जाए। इसलिए अब भी तुम अपने चित्त में धीरज को जगह दो और शीघ्र सावधान हो जाओ। यह मूढ़ता त्याग दो, धनुष बाण लेकर उठो। तुम्हारे अंतःकरण में जो दया इस समय उमड़ी हुई है, वह इस रणभूमि में भला किस काम की? यदि तुम तो सब कुछ जानते ही हो, फिर तुम भली भांति सोच विचार क्यों नहीं करते? अब तुम ही बताओ कि जब युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तब यह सदैवता दिखाना क्या उचित है? अब तक तुमने जो कुछ ईशार्जन किया है, उसका इससे न केवल विनाश होगा, अभी तो इससे परलोक भी जाएगा। इस प्रकार जगन्निवास श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्लोक 3। क्षत्रं हृदय त्यक्त्वोत्तिष्ठत
भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कहा, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, धीरज धारण करो और अपना यह क्लेश त्याग दो। इस प्रकार का शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। अब तक तुमने जो यश अर्जन किया है, इससे उसका विनाश हो जाएगा। भाई अर्जुन, अब भी तो तुम अपने कल्याण की बात सोचो। इस संग्राम के समय इस कृपालत्व से काम बनने वाला नहीं है। अब भला तुम ही बताओ कि क्या ये सब लोग इसी समय तुम्हें अपने भाई बंधु मालूम होने लगे हैं? क्या तुम्हें इन स्वजनों की जानकारी इसके पहले नहीं थी? क्या तुम्हें अपने वंशजों की पहचान पहले नहीं थी? फिर आज यह व्यर्थ की उछल कूद क्यों कर रहे हो? क्या आज का यह युद्ध तुम्हारे लिए कोई नई चीज है? तुम लोगों का परस्पर कलह तो आए दिन होता रहता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज ही तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हारे अंतःकरण में करुणा का आविर्भाव कैसे हो रहा है। हे अर्जुन, निस्संदेह तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुम्हारे इस महामोह का यही फल होगा कि अब तक की उपार्जित सारी की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इतना ही नहीं, पारलौकिक हित से भी हाथ धो बैठोगे। शूरवीरों को तो युद्ध भूमि में अंतःकरण की दुर्बलता के साथ कोई लगाव रखना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार का लगाव रखना तो युद्ध में क्षत्रिय का पतन ही जाना चाहिए। अर्थात अंतःकरण की दुर्बलता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। वे परम दयालु श्री कृष्ण इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाने बुझाने लगे। अब आगे यह सुनिए कि भगवान की इन बातों को सुनकर पांडु पुत्र अर्जुन ने क्या कहा। श्लोक 4। अर्जुन कथम भीष्म सख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभिः प्रतियुज्यामि पूजार्हं परिसूदनं। अर्जुन ने कहा, हे देव सुनिए, इन सब बातों का तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे पहले आप ही इस युद्ध के स्वरूप को देखिए और फिर विचार कीजिए। यह केवल युद्ध ही नहीं है, अपितु प्रमाद है, भारी अपराध है। जो मेरी दृष्टि में प्रकट पाप है, यह कार्य करने में मुझे दोष दिख रहा है। यदि मैं युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ तो मुझे इस पाप का भागी होना पड़ेगा। निसंदेह इसमें मुझे स्वजनों की हत्या के महादोष का भी सामना करना पड़ेगा। हे प्रभु, जरा आप ही विचार करें कि जब मुझे यह मालूम है कि माता पिता आदरणीय है और उन्हें सम्यक प्रकार से संतुष्ट रखना चाहिए, तब भला उन्हीं का वध मैं अपने हाथों से कैसे कर सकता हूँ। हे देव, संत महापुरुषों के समुदाय को सदा नमन करना चाहिए और संभव हो तो उनकी पूजा भी करनी चाहिए, किंतु यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उल्टे क्या हमें उनकी निंदा करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे संबंधी और कुल गुरु तो हमारे लिए सदा पूजनीय है। इन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के तो मुझ पर अनंत उपकार है। देखिए, जिनसे हमारा मन स्वप्न में भी वैर नहीं कर सकता, उन्हीं की यहाँ प्रत्यक्ष हत्या कैसे की जा सकती है। अब आगे जीवन धारण करने में नाम की शोभा नहीं है। ना मालूम आज उन लोगों को क्या हो गया है कि इन्हीं गुरुजनों से सीखी गई शास्त्र विद्या का अभ्यास आज हम लोग इन्हीं पर करना चाहते। मेरी योग्यता का श्रेय केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही जाता है। धनुर्विद्या का ज्ञान मुझे इन्हीं से मिला है। अब क्या उस उपकार का भार वहन करते हुए मैं इन्हीं का वध करूं? जिनकी कृपा प्रसाद का वरदान मुझे मिलना चाहिए, मैं उन्हीं का अहित चिंतन करूं? क्या मैं इस तरह का भस्मासुर हो गया हूं? श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावो श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वाथ कामास्तं गुरूनिह भुञ्जे। अर्जुन ने फिर कहा, हे देव, समुद्र की गंभीरता तो बहुत सुनी जाती है, पर उसकी वह गंभीरता भी देखने मात्र की होती है। पर इन गुरु द्रोण के मन की गंभीरता ऐसी विलक्षण है कि उसमें कभी हलचल होती नहीं। निसंदेह यह आकाश अनंत है, पर फिर भी इसको मापा जा सकता है। परंतु इन आचार्य द्रोण के अगाध हृदय के माप का कोई सवाल ही नहीं उठता।
किसी समय सुधा का स्वाद भी बिगड़ सकता है, या काल के प्रभाव से वज्र के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, किंतु द्रोणाचार्य की मनोवृत्ति को कभी विकार युक्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम भाव की चर्चा करते समय उदाहरण स्वरूप माता का नाम मुख्यतः सामने आना ठीक है, पर द्रोणाचार्य तो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम ही है। करुणा का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ है। समस्त गुणों के धाम भी यही है। इतना ही नहीं, ये विद्या के असीम सागर ही हैं। अर्जुन ने फिर कहा, ये इतने बड़े हैं कि फिर भी हम लोगों पर इनकी कृपा है। इस स्थिति में हम लोग कभी इनके वध की कल्पना कर सकते हैं क्या? यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो जाएं, पर यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि पहले तो मैं युद्ध में ऐसे लोगों का वध करूं और तब जा करके राज्य सुख का उपभोग करूं। यह राज्य सुख ही क्या, यदि इंद्र पद भी मिल जाए मुझे तो भी मैं इनका वध नहीं कर सकता। इससे तो यही अच्छा है कि यहाँ भीख मांगकर जीवन का निर्वाह कर लूं। इतना ही नहीं, देश त्याग करके अन्यत्र चले जाना अथवा गिरी कंदराओं में निवास करना भी श्रेयस्कर है, पर इन पर शस्त्र चलाना कदापि उचित नहीं। हे देव, जिन बाणों पर अभी नई धार लगी है, उन बाणों से इन लोगों के मर्म स्थान पर आघात करना और फिर उनके रक्त से सने हुए सुख भोग को प्राप्त करना, भला ऐसे सुख भोग को लेकर कोई क्या करेगा? रक्त से सना हुआ वह भोग भला क्या सुख देगा? बस यही कारण है कि यह विचार मुझे भाता नहीं, इसलिए आपको यह बातें मुझे पसंद नहीं। अर्जुन ने इस समय इन सब बातों को बताकर श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अब तो मेरी ये सब बातें आपकी समझ में आ गई ना? किंतु अर्जुन के अंतःकरण में इस बात का भी भरोसा नहीं होता था कि श्री कृष्ण ने मेरी ये सब बातें मनोयोग पूर्वक सुनी है। इस बात का विचार होते ही अर्जुन बहुत व्यग्र हुआ और उसने फिर पूछा, हे प्रभु, इसका क्या कारण है कि आप मेरी बातों पर गौर ही नहीं कर रहे हैं?